बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग ड्राइंग के ऊपर अमूमन ज़रूरत पड़ती है हमें कि हम टेक्स्ट लिखें और बाज़ दफ़ा हमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ सकती है, बाज़ दफ़ा प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स लिखने पड़ सकते हैं जो ड्राइंग के हैं। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट की कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। दो किस्म के टेक्स्ट होते हैं, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है और एक मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है। अगर आपकी एक लाइन का टेक्स्ट है तो फिर सिंगल लाइन कमांड हम यूज़ करेंगे, और अगर आपका कोई पैराग्राफ है या ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह है, तो फिर हम मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज़ करेंगे। यही कमांड जो है ये यहाँ पे हमारे पास एनोटेट टैब है, इसके अंदर भी यहाँ पे टेक्स्ट डायमेंशन ये सारी एनोटेट टैब के अंदर ये चीज़ें होती हैं। आज हम लोग जो है वो यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है वो मैंने कमांड एक्टिव की, जैसे यहाँ पे ये फ्रंट व्यू लिखा हुआ है, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है। अब वो हमसे कुछ पैरामीटर पूछेगा। सबसे पहले पूछ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम ये पॉइंट हम रख लेते हैं। फिर वो हाइट पूछ रहा है कि सिंगल लाइन टेक्स्ट की हाइट क्या रखनी है। ये हमारे केस में 0.20 है। आप अपनी ड्राइंग के केस के हिसाब से अपना जो है वो रख सकते हैं इसकी हाइट। अब हम एंटर करेंगे और उसके बाद वो रोटेशन पूछ रहा है कि आपने टेक्स्ट को रोटेट करना है या नहीं करना। तो हमारे केस में अभी हमने इसको रोटेट नहीं करना और हम 0 पे इसको रखते हैं इसका एंगल और हम एंटर कर देते हैं। अब आप टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है फ्रंट व्यू। उसके बाद ये मेन चीज़ इसमें है कि सिंगल लाइन टेक्स्ट में कमांड से बाहर आने के लिए, ये कमांड को ख़त्म करने के लिए हमें डबल एंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डबल एंटर आपने करना है। तो ये हमारे पास इसी तरह लिखा गया। अब हम यहाँ पे साइड व्यू लिखते हैं, लेकिन इस वक्त इस दफ़ा हम उसको रोटेट कर लेंगे। चलिए हम सीखते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका जो है हाइट वो भी चेंज कर देते हैं, 0.30 कर लेते हैं और रोटेशन हम 90 डिग्री कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। अब हम डबल एंटर करेंगे तो हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब देखें ये टेक्स्ट जो है वो ऐड हो चुका है और उसने उसको 90 डिग्री पे रोटेट भी कर दिया। मैं साइड पे रख दूँ इसको थोड़ा सा। तो ये था टेक्स्ट को, सिंगल लाइन टेक्स्ट को ऐड करना और उसको एक ख़ास रोटेशन में रोटेट करना। अगर आपने टेक्स्ट को एडिट करना है तो डबल क्लिक आप इस पर करेंगे तो टेक्स्ट एडिट व्यू में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे जैसे हम कहते हैं लॉक फ्रंट व्यू, या इस तरह आप इसको जो है एडिट भी कर सकते हैं। डबल एंटर करेंगे तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब हम दूसरा जो हमारा पोर्शन है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट है कि अगर आपका पैराग्राफ है, जैसे यहाँ पे ड्राइंग के अंदर मैंने एक पैराग्राफ रखा हुआ है, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट की एग्जांपल है जिसमें ये एक डमी टेक्स्ट है। इसी तरह अगर हमें ड्राइंग के अंदर ज़रूरत पड़ती है कि हम पैराग्राफ्स या लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिखें तो फिर हम मल्टी लाइन टेक्स्ट लेंगे। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट की कमांड को कैसे हम अप्लाई करते हैं देखते हैं ज़रा। मल्टी लाइन टेक्स्ट को हमने क्लिक किया, कमांड एक्टिव होगी। अब वो हमसे जो पैरामीटर पूछ रहा है वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। अब आपने पहले कॉर्नर जहाँ पे आपने मल्टी लाइन टेक्स्ट लेना है उसको आपने क्लिक करके ड्रैग करके पैराग्राफ के लिए जगह बनानी है। अब जैसे ही आपकी वो मतलूबा जगह बन जाएगी, आप माउस के क्लिक को, बटन को छोड़ देंगे और फिर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट का एडिटर आ जाएगा। और आप यहाँ पे देखें ऊपर पूरा टेक्स्ट एडिटर भी आ चुका है जिसमें स्टाइल, फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ, इंसर्ट, स्पेलिंग चेक और ये चीज़ें हम बारी बारी अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ज़रूरत है पार्ट्स इसके लिखने हैं। पार्ट ए एंटर, पार्ट बी एंटर, पार्ट सी एंटर, पार्ट डी एंटर। इस तरह आप अपने जो ज़रूरत के मुताबिक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम इस टेक्स्ट एडिटर से निकलने के लिए
हमारे पास यहाँ पे क्लोज टेक्स्ट एडिटर की कमांड है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट एडिटर से निकल जाएंगे। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ जाएंगे और हमारे पास वो टेक्स्ट एडिटर भी शो हो जाएगा जिसमें डिफरेंट कमांड शो हो रही हैं। तो अब हम बारी बारी इन कमांड्स को डिस्कस करते हैं कि ये कमांड्स कौन सी हैं और हर कमांड क्या करेगी। सबसे पहले तो ये रूलर है जो कि पैमाइश के लिए होता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये कितने इंच पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे टैब्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। चलिए हम अब उस टेक्स्ट एडिटर टैब के अंदर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी कमांड्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं टेक्स्ट को जो है वो, इसको आपने एक दफ़ा सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम डिफरेंट स्टाइल्स, आप देखें टेक्स्ट उन्हीं स्टाइल्स के मुताबिक जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये और टेक्स्ट, इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स को। उसके बाद यहाँ पे देखें साइज़ है, साइज़ अगर आपने बड़ा करना है, इसी तरह हम इसको ज़रा सेलेक्ट करते हैं और हम 0.30 से 0.50 की तरफ चलते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे तो वो देखें साइज़ बड़ा हो गया। इसके अलावा मास्क है कि अगर आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड मास्क इसका यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज रेड यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे आपके लिए देखें बैकग्राउंड का जो कलर है वो रेड इसका हो गया। तो मैं Ctrl+Z करता हूँ ताकि हम एक स्टेप बैक पे आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास अगला पोर्शन के अंदर फॉर्मेटिंग है, इसमें मैच है। मैच होता है ये, इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो ये बेसिकली होता ये है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को हमने इस तरह बोल्ड इटैलिक किया हुआ है और इस पर स्ट्राइक थ्रू भी है। आप चाह रहे हैं कि यही फॉर्मेटिंग इस पर भी आ जाए, तो आपने इसको सिलेक्ट करके इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लेना है। उसके बाद इसी तरह ब्रश आपके माउस के साथ बन जाएगा और जिसके ऊपर आपने इसको पेस्ट करना है इस फॉर्मेट को, उसको क्लिक करेंगे तो वही फॉर्मेट उस पर भी आ जाएगा। इसको फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। अब अगली कुछ कमांड्स हैं, जैसे यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक है और स्ट्राइक थ्रू है, और उस तरह ये करैक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग को अगर आपने रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी। अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, यानी ये सारी टेक्स्ट एडिटर की ऑप्शंस आपके पास होंगी। यहाँ पे देखें अपर केस अगर आपने करना है, लोअर केस करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इनके अलग-अलग कमांड्स भी होती हैं। अब यहाँ पे ये इसका टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस अगले पोर्शन में पैराग्राफ है और यहाँ पे आप बुलेट्स और नंबरिंग वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 हमने लाइन स्पेसिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और इसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं लेफ़्ट, राइट और साइड, और ये सारी एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे देख लें। और जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन में जो ऑटोकैड के अंदर काफ़ी सारी जस्टिफिकेशन होती है, जैसे टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट। मैं आपको यहाँ पे एक मेरे पास एग्जांपल है, इसको आपको दिखाता हूँ। देखें जो टेक्स्ट देखें बॉटम लेफ्ट, अभी ये सेंटर में पड़ा हुआ है मिडल के अंदर। अगर ये बॉटम लेफ्ट पे आएगा तो ये टेक्स्ट इस जगह पे आ जाएगा। ये मिडल लेफ्ट आ गई, ये टॉप लेफ्ट यानी ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये टॉप सेंटर हो गया, ये टॉप मिडल हो गया, और ये सेंटर हो गया, ये बॉटम सेंटर हो गया। यानी काफ़ी सारी जस्टिफिकेशंस जो होती हैं इसके अंदर टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। ये क्यों काफ़ी सारी हैं कि बाज़ दफ़ा ड्राइंग, कम्प्लेक्स ड्राइंग के अंदर बहुत सारी हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसमें हम मिडल लेफ्ट को बाद दफ़ा यूज़ करेंगे, बाद दफ़ा बॉटम लेफ्ट को यूज़ करेंगे, बाद दफ़ा सेंटर को करेंगे। तो इस तरह आप जस्टिफिकेशन भी टेक्स्ट की कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है कॉलम्स के। अगर हमारे पास यहाँ पे देखें, हम अगर कॉलम लगाते हैं, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे 4 कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पे हमने ऐड कर लिए, यानी हमारे पास टेक्स्ट ऐसा है कि उसको कॉलम्स की सूरत में हमने लिखना है। ये पहला कॉलम आ गया। अब अगले कॉलम पे जाने के लिए आपको इस कॉलम को ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो ब्रेक लगाने के यहाँ पे देखें इंसर्ट कॉलम ब्रेक, आल्ट इंटर। जब आप आल्ट इंटर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे
تو آپ اگلے کالم میں آ جائیں گے. اب ہم یہاں پہ اگلی ڈسکرپشن لکھیں گے. اب پھر فرض کریں آپ نے بریک لگا کے آگے جانا ہے اگلے کالم میں, تو پھر ہم اس طرح یہاں پہ اگلی ڈسکرپشن جو ہے وہ اس طرح. تو اس طرح کالمز کے اندر اگر آپ نے ڈیٹا مینیج کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سمبل ہے ہمارے پاس, سمبل بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. جیسے ڈگری کا سمبل ہے, یہ دیکھیں ڈگری کا سمبل آ گیا, میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں. اور اسی طرح ڈیلٹا کا سمبل اگر آپ نے یوز کرنا ہے یا ناٹ ایکول کا یوز کرنا ہے, تو اس طرح آپ سمبل بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اب ایک فیلڈ کی آپشن بھی ہے, فیلڈ بھی اس میں ڈفرینٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم عموماً ہمیں ڈیٹ کی ضرورت پڑتی ہے یا فائل سائز کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. فائل نیم کا فیلڈ بھی ہم ڈال سکتے ہیں کہ وہ فائل نیم بتائے گا کہ یہ کیا ہے. یہ دیکھیں یہ فائل نیم بتا رہا ہے کہ 00 AutoCAD 2000 ڈی کے اندر یہ پڑی, یہ اس کا ایڈریس بتا رہا ہے. تو یہ فیلڈ ہے. تو اگر ہم نیچے جاتے ہیں یہاں پہ ہم ایک اور فیلڈ ڈال دیتے ہیں اور اس میں ہم ڈیٹ ڈسپلے کلاتے ہیں, یہ لمبی ڈیٹ. تو دیکھیں اب اس نے جو سسٹم کی ڈیٹ ہوگی وہ یہاں پہ لے گا. تو ان کو فیلڈز بولتے ہیں اور فیلڈز کی بھی اکثر ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے. اچھا اب ہم لوگ یہاں پہ کیونکہ یہ ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے تو ٹیکسٹ ایڈیٹر کے اندر فائنڈ ریپلیس کی آپشنز بھی ہوتی ہیں اور انڈو ریڈو کی بھی آپشن ہے, تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک دفعہ میں کلوز کرتا ہوں اس ایڈیٹر کو, دیکھیں یہاں پہ یہ کالمز کے اندر ڈیٹا مینیج ہو گیا. اب میں یہاں پہ چلتا ہوں, اس جو ملٹی لائن ٹیکسٹ ہے اس پہ یہ کچھ کمانڈس فائنڈ اور ریپلیس کی بھی کر کے دیکھتے ہیں. اسپیلنگ چیک, سب سے پہلے میں بتا دوں اسپیلنگ چیک جیسے یہ انڈر لائن اس نے شو کی ہوئی ہے, یہ آپشنز ہے, میں اس کو ذرا آئی کر دیتا ہوں. دیکھیں اس نے انڈر لائن شو کر دی, تو یہ اسپیلنگ چیک ہے کہ وہ لائن ریڈ شو کر دے گا. تو جب آپ اس پہ رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ آپ کو اس کی ڈکشنری سے اس لفظ کے الٹرنیٹیو دے گا کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو جو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو وہ آپ نے کلک کر دیں. اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, بعض دفعہ کمپنی کا نام ہوتا ہے یا شہر کا نام ہو گیا جو ڈکشنری میں ایڈ نہیں ہے, تو وہ اس کو بھی غلط کر دے گا. فرض کریں ہم یہاں پہ عارف والا لکھتے ہیں, یہ اس نے دیکھیں اس نے اس کے نیچے لگا دیا, تو یہ لفظ ڈکشنری میں نہیں ہے. تو اب یہ لفظ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈکشنری کے اندر, یعنی ایڈ ٹو ڈکشنری. تو بعض دفعہ کمپنیز کے نام ہوتے ہیں جو کہ ڈکشنری میں نہیں ہوتے, تو وہ آپ ڈکشنری کے اندر ایڈ کر دیں. تو فائنڈ ریپلیس بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے, بہت زیادہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, تو آپ فائنڈ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے فائنڈ پہ کلک کرنا ہے, جو فائنڈ کرنا ہے اس کو. فار ایگزامپل ہم نے ایک لفظ ہے پارٹس, اس کو فائنڈ کرنا ہے, یہاں پہ ہے یہ لفظ, اور اس لفظ کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے کس لفظ کے ساتھ, اکوپمنٹس. تو اب دیکھیں ریپلیس ہم فائنڈ نیکسٹ کریں گے, یہ دیکھیں اس نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اب ہم ریپلیس کر دیں گے. تو اس نے اس کو ریپلیس کر کے اس نے کہا فنش سرچنگ, کہ میں نے تلاش ختم کر دی, اب اس کے اندر اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے. تو اس طرح آپ فائنڈ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کے اندر ضرورت کے مطابق. یہاں پہ کچھ اور کمانڈز ہیں, جیسے یہاں پہ رولر ہے, رولر کو یہ رولر اوپر نظر آ رہا ہے, اگر آپ نے اس کو یہ ڈسپلے کرنا ہے, ہائڈ کرنا ہے, تو پھر آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. انڈو ہے کہ 1 سٹیپ بیک, ریڈو 1 سٹیپ فارورڈ, یہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ جب آپ اپنی ساری ایڈیٹنگ ختم کر لیتے ہیں تو کلوز ٹیکسٹ ایڈیٹر کو آپ پریس کریں گے تو آپ ٹیکسٹ ایڈیٹنگ سے باہر آ جائیں گے. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس ٹیکسٹ, کہ آپ نے ایک ڈرائنگ کے اندر سنگل لائن ٹیکسٹ کیسے دینا ہے, ملٹی لائن ٹیکسٹ کیسے دینا ہے, اور ان کو روٹیٹ کیسے کرنا ہے. جی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں, لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی تو کمنٹس کے اندر ضرور لکھیں تاکہ ہم اس کو بہتر بنا سکیں. تھینک یو ویری مچ.